हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान जेपी दलाल ने प्रदेश के फसल विविधीकरण को लेकर सरकार की तरफ से किसानों को दिए जा रहे प्रोत्साहन की जानकारी दी। इसके अलावा जेपी दलाल ने किसानों और किसानी से जुड़े तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहने जेपी दलाल। हरियाणा में फसल विविधीकरण के लिए सरकार और कृषि विभाग की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, प्रदेश में फसलों का विविधीकरण हो, इसको लेकर क्या आप किस तरह से कदम उठा रहे हैं? पिछले दिनों आपने एक बैठक की थी जिसमें मक्का दिवस मनाने का फैसला खासतौर पर आपने किया था। ये किस तरीके से क्या शुरुआत आपने की है? पिछले दिनों भारत सरकार जो ICAR है, कृषि विभाग के अंदर जो आता है, उसके वैज्ञानिक आए थे और वो हरियाणा पंजाब के अंदर धान की बजाय मक्का पे कैसे ज़्यादा किसान आकर्षित हों, उस बारे में हमने चर्चा की और ये पाया कि मक्का भी किसी भी तरह से धान से कम लाभदायक नहीं है। अच्छे आजकल बीज मक्का के आ गए हैं जो उसमें 25 क्विंटल मक्का आसानी से हमारे यहाँ हो जाता है। वो डेमोन्स्ट्रेशन फार्म हम लगा के किसानों को दिखा रहे हैं। MSP पर हम खरीद भी करेंगे। 2000 के आसपास मक्का का भाव है और मैं कहता हूं कि उसको छोड़ दे तो भी जो अकेला चारा है, 2 फसल अगर मक्का की लेके चारा का जो साइलेज बना दे, उसका भी 1 लाख रुपए तक का बिक्री किसान को हो सकती है। खर्चा कम है, पानी की लागत कम है, पर्यावरण के प्रति वो फ्रेंडली है और किसान को जो इस तरह की फसल विविधीकरण में रुचि है। जी, फसल विविधीकरण को लेकर आपने इससे पहले भी कई बार कदम उठाए हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत जो धान के अलावा दूसरी फसल पर जो किसान जाते हैं उनको आप प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं, तो इसका कितना असर आप किसानों पर देखते हैं? इसका काफ़ी असर है। आज किसान जागरूक हो गए हैं। आज लगभग हर दूसरे तीसरे गांव में एक प्रोग्रेसिव फार्मर है जो सब्जियां बोता है। कोई आम की बागवानी कर रखी है, अमरूद की कर रखी है, कोई बेर का बाग लगा रखे है, हमारे सरसा जिले में कीनू के लगा रखे हैं और सब्जियों की खेती करते हैं। बीज की खेती भी करते हैं कि जो हमारे मूली का बीज की खेती करने वाले बारडा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और जो 2-2, 3-3 महीने की फसल है, खरबूजा है, तरबूज है, तो लाखों रुपए का 1 एकड़ में उत्पादन उसका कर लेते हैं। और इस तरह से किसान जो समझ गए हैं, छोटी छोटी पॉली हाउस पे हमारे जो लाभ उठा करके मिर्चियाँ हैं, टमाटर है, खीरा है, 10-10, 15-15 लाख रुपए का एक पॉली हाउस पे उत्पादन वो कर लेते हैं। तो अब जो किसान है पढ़े लिखे तरीके अपनाते हैं, बाजार की समझ रखते हैं और जो परंपरागत कृषि को छोड़ करके आधुनिक जो विविधीकरण करके जो तरीके हैं उसको अपना के बड़ा लाभ कमा रहे हैं। एक सबसे बड़ी किसानों के सामने जो दिक्कत है वो यही है सर कि बीज की जो क्वालिटी है वो किसान को ठीक क्वालिटी का बीज मिले, उसकी एक ऑथेंटिक हो कि वो बीज जो है उसको सही बीज मिल रहा है, उच्च क्वालिटी का बीज वो मिल रहा है। क्योंकि इस बार कॉटन की जो फसल है वो कुछ क्षेत्र में कॉटन का बीज जो है वो इस तरह का इस बार किसानों को मिला कि वो किसान जो है वो उससे उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आप मानते हैं कि बीज की क्वालिटी किसान के लिए बढ़िया होगी तो किसान जो है वो बिना किसी घाटे के आगे खेती को कर पाएगा? ये सही है कि चिंता का विषय है, खासकर हमारे महकमे के लिए, कि आजकल जितने भी हाइब्रिड बीज है, BT कॉटन है, BT के बीज है, मॉडिफाइड जो है GM के वैरायटी है, वो महंगी बहुत है और कहीं ना कहीं इतना महंगा है कि पर पीस तक का भाव है बीज का, सब्जियों का। तो और उसके फिर जहाँ ज़्यादा महंगी चीज़ है तो डुप्लीकेसी भी है। कोई किसान के साथ ऐसा कुछ धोखा कर देता है कोई व्यापारी। तो मेरी किसानों से प्रार्थना है कि ऐसी कोई चीज़ आपके पास आती है तो तुरंत हमें शिकायत करें, हमारे पोर्टल पे बताएं और हम कार्रवाई करेंगे और किसान के नुकसान की भरपाई करेंगे। और हमने पीछे मीटिंग की थी, यूनिवर्सिटी को भी कहा था, हमारे बागवानी विभाग को भी कहा है कि सारे किसानों को हम इन विदेशी कंपनियों के बीज के भरोसे ना छोड़ें। हमारा जो है हम भी बीज का अच्छा उत्पादन करें कि अच्छी वैरायटी के बीज जो है किसानों तक हम सब्जियों के, फूलों के, फलों के उन तक पहुँचाएँ। किसानों के लिए आप समय समय पर कई तरह के कार्यक्रम करते हैं। अभी हिसार में कृषि विश्वविद्यालय में रबी फसल मेला जो है वो लगा रहे हैं जिसमें किसानों को जागरूक करें। कैसे किसान को जोड़कर किन चीज़ों को लेकर उसको जागरूक करते हैं? ये जो साल में 2 बार हमारा कृषि विश्वविद्यालय है
चौधरी चरण सिंह हिसार, वो मेला लगाता है 13 और 14 तारीख का 2 दिन का मेला है। उसमें किसान जो क्या क्या आधुनिक मशीनें चल रही हैं, नई प्रैक्टिस हमने क्या की है, नए बीज क्या लेके आए हैं, सब प्रदर्शनी के द्वारा। फिर दूसरी जितनी किसानों से संबंधित कंपनियां हैं वो भी अपने स्टॉल लगाते हैं, और जो हमारे यूनिवर्सिटी के उत्पादन हैं, बीज हैं, उनका काउंटर लगाते हैं हम, किसानों तक वो पहुंच जाए। और आधुनिक तकनीक है, जो मशीनरी है लेटेस्ट, वो भी डिस्प्ले पे होती है। और इसका मकसद ये है कि किसान फार्म मैकेनाइजेशन की तरफ जाए और फसल विविधीकरण की तरफ जाए, और अच्छे से अच्छे बीज, खाद या जो विधि है उसको समझे। और इन मेलों से मैं आप देखेंगे कि लाखों आदमी 2 दिन के अंदर आएंगे। उत्पाद इतना ज़्यादा होता है, लोग इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारा कृषि विश्वविद्यालय का मेला लगे और वो जो नई नई विधियां हैं उसका लाभ उठाए। अभी गन्नौर की जो मंडी विकसित होनी है सर, उसका क्या स्थिति है? कब तक वो मंडी जो है वो बनकर सामने होगी? चूंकि लगातार आप उसको लेकर बैठकें कर रहे हैं, लेकिन अभी किस स्थिति में है? गन्नौर मंडी का बोर्ड की मीटिंग आज भी हमने की थी, और पहले इसका टेंडर हमने लोड कर दिया था। बस कमी ये रही कि 2 ही टेंडर आए, और इसलिए एक बार ये फैसला किया गया कि ज़्यादा अच्छा कंपटीशन, वाइडर कंपटीशन के लिए एक बार टेंडर कॉल करें। तो हमने दोबारा टेंडर कॉल कर दिया है। 2-4 दिन के अंदर टेंडर जो लोड हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी हम इसका काम शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से और तमाम अधिकारियों से किसान मिले हैं सोमवार को। काफी सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। किसानों की जो कई मांगे थी उन पर सरकार के साथ सहमति बनी है। खासतौर पर जो ये पिछले जो फसलों के मुआवजे जो लंबित हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द उनको जो लंबित मुआवजे वो दे दिए जाएंगे। तो आप क्या मानते हैं, किसान जो है वो हरियाणा सरकार की कृषि विभाग की तमाम जो नीतियां हैं उनसे संतुष्ट हैं? देखिए, हम किसानों की सेवा के लिए है। हरियाणा सरकार का पूरा ध्यान ये रहता है कि किसान हित में जो भी काम करना है वो करें। सबसे ज़्यादा भाव हम देते हैं, सबसे ज़्यादा मंडी हम चलाते हैं, बीमा की राशि हम सबसे ज़्यादा देते हैं, खराबे की राशि हम ज़्यादा देते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए हम वो देते हैं, गन्ने का भाव देश में सबसे ज़्यादा हम देते हैं। और जब भी किसान का कोई भी समूह या यूनियन हमारे पास आता है तो हम उनसे बैठ के चर्चा करके उनके हक में फैसला करते हैं। कल का मुख्य मुद्दा ये था कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आ गया, जो जमीन थी कृषि भूमि जो शामलात से मालिकान में आ गई थी, मालिकान से वापस शामलात में पंचायत में करने का हुआ, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस अगले विधानसभा के द्वारा कुछ न कुछ ऐसा कानून लाएंगे जिससे कि किसानों की चिंता दूर हो। सर, अभी जो है वो आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि मंडियों में अभी धान आना शुरू हो जाएगा, लेकिन सरकार की मंडियों में धान खरीदने की कोई तैयारी नहीं है। 1 तारीख से सरकार धान खरीदने की बात करी, लेकिन मंडियों में तो अभी धान आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में मजबूरन जो है वो लोगों को इस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स को अपना धान बेचना पड़ेगा। ये विपक्षी पार्टियां अपने आप किसान हितैषी होने का ढोंग करते रहते, बयान देते रहते हैं। सबको पता है कि धान की परचेज पिछले 10-15 साल से 1 अक्टूबर को होती है। हमने पिछली बार 5-7 दिन पहले कराई थी, 25 से कराई थी, और अभी तो थोड़ा थोड़ा धान आना शुरू हुआ है, वो व्यापारी खरीद रहा है। और हमारी हमने क्या तैयारी करनी है, हमारी पूरी हरियाणा की मंडियाँ सबसे सर्वश्रेष्ठ मंडियाँ हैं, पूरी स्टाफ हमारे पास है, जो कैरिज के और के जो टेंडर हम टाइम से टाइम करते रहते हैं। एजेंसियाँ हमारी खरीद की सारी हैफेड है, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, सारी तो इन प्लेस है और हमेशा ही करते रहे। कोई नया काम तो है नहीं। हम अब ये सिर्फ बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। किसान समझता है कि भाजपा के टाइम में जितनी अच्छी खरीद हुई है, हमारे इस वक्त में जितना अच्छा गन्ने का भाव हम सबसे ऊपर दे रहे हैं, धान का भाव हमारा सबसे अच्छा है, कपास 10,000 रुपये कुंटल जो कभी नहीं बिकी वो बिक रही है, बाजरे का भाव भी हमने अच्छा दिया है। तो किसान संतुष्ट है, और हरियाणा के किसानों को बीमा की राशि जो मिली है वो देश में सर्वश्रेष्ठ है। अभी इसी पर मैं आ रहा था सर, ये जो अभी जो है वो इस बार कुछ क्षेत्रों में कॉटन की फसल काफी खराब हो चुकी है, कहीं जल भराव से, कहीं पर बीज के खराब आने के चलते, और धान की फसल भी एक बीमारी की चपेट में है। तो आपका जो पोर्टल है उस पर किसान कैसे अपनी खराबे की जानकारी दे सकता है, और क्या उनको किस तरह से आप कंपनसेट करेंगे? देखिए, 2 तरह से उसको कंपनसेट करते हैं कि जो बीमित किसान है तो कंपनियों से होता है, और कंपनियों का एक सेट प्रोसीजर है कि जब फसल होती है तो
बीमा जब हम करते हैं मान लीजिए तो उसमें यील्ड दिखाते हैं कि 25 मन या 10 क्विंटल या 8 क्विंटल प्रति एकड़ है, उसमें से जितना भी कम उत्पादन होता है क्रॉप कटिंग से हमें पता लग जाता है कम होता है, तो उसके उसी रेशो में किसान के खाते में बीमा की राशि पहुंच जाती है। जो बीमित किसान नहीं है उसकी स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर करके जो 15,000 रुपये का रेट है उसकी प्रोपोर्शनेट जो राशि बनती है वो हम दे देते हैं, और ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। और किसान हित में हम चाहे वो हरियाणा प्रदेश के खजाने से हो चाहे बीमा कंपनियों के द्वारा हो, सबसे ज़्यादा पैसा ये जो है देता है। और हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश होगा जिसमें क्लेम और वर्सेज प्रीमियम की रेशो 100% से ज़्यादा है। कंपनियों को 100 रुपये अगर हमने दिया है भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने और किसान ने मिला करके, तो किसान को उससे कंपनियों को 110-15 रुपये दिलवा रखा है। तो हम पूरा ध्यान रखते हैं कि किसान के हित में कोई कंपनी यहाँ कमा के ना जाए, किसान को उसको पैसा मिले। अंतिम सवाल है सर, ये कांग्रेस ने भारत जोड़ो एक यात्रा जो है वो शुरू की है। राहुल गांधी इस वक्त मैदान में उतरे हैं और भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। आप किस तरह से देखते हैं कांग्रेस की इस यात्रा को? कितना कांग्रेस को इससे फायदा या नुकसान समझते हैं? मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम आदमी ये कहता है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है और अब इस यात्रा का मकसद ये है कि कांग्रेस में 2 फाड़ 3 फाड़ 4 फाड़ होने की संभावना है। चुनाव का वक्त आ गया है, वैसे भी हर हफ्ते कोई न कोई चित्रप कांग्रेस का छोड़ के चला जाता है। और अब ये राहुल गांधी जी या सोनिया जी जो बची खुची कांग्रेस है उसको जोड़ के रखना चाहते हैं। भारत तो जुड़ा हुआ है ही, भारत को तो जोड़ने का काम मोदी जी ने, अमित शाह जी ने उसी दिन किया था जो 70 साल तक 370 धारा से कश्मीर को एक अलग दर्जा मिला हुआ था, उसको तोड़ करके भारत के साथ जोड़ दिया। अद्भुत काम किया। लेकिन कांग्रेस अपने संगठन को, बचे कुचे संगठन को टूटने से बचाने की यात्रा है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर किसानों को जो क्लेम की चिंता अक्सर रहती है, दलाल साहब का ये कहना है कि प्रदेश में किसानों और सरकार का जो प्रीमियम है वो कंपनियों को कम गया है, जबकि क्लेम किसानों को ज्यादा मिला है। यानी जो प्रीमियम है वो जिस रेशो में मिला है, क्लेम उससे ज्यादा हरियाणा किसानों को मिला है। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।